पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि रॉयल फैमिली का वो जो मास्टर था वो बहुत ज्यादा भड़का हुआ था क्योंकि उसके हाथों से चैंपियन निकल जो चुका था। इसलिए वो अपने साथियों से कहता है कि जाओ, मुझे किसी भी हालत में वो चैंपियन चाहिए, चाहे वो जिंदा हो चाहे वो मुर्दा हो, क्योंकि मुझे उसकी बॉडी के ऊपर कंट्रोल करना है और मैं उसे ऐसे तो आराम से जिंदगी गुजारने नहीं दूंगा। तो वही चैंपियन जो था उसकी हालत काफी ज्यादा खराब हो गई थी। उसे प्रिंस के साथ फाइट करने की वजह से उसने प्रिंस को तो मार दिया, लेकिन उसकी हालत जो खराब हुई थी वो यहाँ पर खुद को रिकवर करने में लगा हुआ होता है ताकि अपनी कल्टीवेशन को इंक्रीज कर सके और जितना भी उसे फाइट के दौरान नुकसान हुआ है वो सबको रिकवर कर पाए। जिस चीज में स्वॉर्ड एम्पायर भी यहाँ पे उसकी हेल्प करता है और इस वजह से यहाँ पर चैंपियन ने अपने लाइफ और डेथ की पावर का लेवल ब्रेक थ्रू कर लिया था। इससे वो काफी ज्यादा खुश होता है, जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में सनसेट सिटी का सीन देखते हैं। सनसेट सिटी का जो लीडर होता है उसका बेटा उसे कहने लग जाता है कि फादर, मैंने क्या गलत किया जब मैंने चैंपियन के ऊपर वो बाउंटी लगा दी? तो वैसे तो हम सभी चाहते हैं ना कि चैंपियन मारा जाए, तो मैंने उसके ऊपर कुछ बंदों को भेज दिया ताकि वो ढूंढ कर चैंपियन को जान से मार दें, क्योंकि ये लोग भी यहाँ पर रॉयल फैमिली से मिले हुए हैं और रॉयल फैमिली के कहने की वजह से ही ये लोग यहाँ पर चैंपियन के पास बाउंटी लगाते हुए उसको मारने की कोशिश कर रहे हैं। तो उस बंदे का फादर यहाँ पर कहने लग जाता है कि नहीं, मैंने तो उल्टा यहाँ पर चैंपियन को इन्विटेशन भेजा है ताकि वो यहाँ पर आए, यहाँ पर आराम से रहे, मैं उसके मेहमानों की तरह खातिरदारी करूंगा। जो सुनकर उसका बेटा हैरान रह जाता है कि फादर ये आप क्या कर रहे हैं, आप उसको हमारे यहाँ बुलाएंगे और मेहमानों की तरह रखेंगे, ये तो बिल्कुल गलत बात है, मुझसे ये बर्दाश्त नहीं होगा। तो उसका फादर कहने लग जाता है कि तू अभी ना बिल्कुल बेवकूफ है, तुझे शायद पता नहीं होगा कि फाइट के दौरान अभी वो चैंपियन जो है ना वो कितना ज्यादा कमजोर हो गया है। यहाँ पर अगर वो रहेगा तो हम उसका भरोसा जीतने की कोशिश करेंगे, लेकिन अंदर ही अंदर उसको अपनी मुट्ठी में करने की कोशिश करेंगे। मैं उसको अपना पर्सनली एक कुत्ता बनाना चाहता हूँ, देखना चाहता हूँ कि वो मेरा कुत्ते जैसा एक गुलाम बन पाता है या नहीं पाता है। अगर मेरे पास उस चैंपियन जैसा एक गुलाम होगा ना, जिसको मैं जो काम करने का हूँ वो उस तरह के काम कर दे, तो बिल्कुल कमाल की बात नहीं हो जाएगी। तो उसको मार कर क्या फायदा है, हम उसको अपना गुलाम ही बना लेते हैं, जिसकी रस्सी होगी मेरे हाथों में और जिस तरह से चाहे हम उस तरह से उसको चला सकते हैं। ये सुनकर उसका बेटा कहने लग जाता है कि फादर, मुझे नहीं पता था कि आपने इतना बड़ा प्लान बना कर रखा है, लगता है कि अभी मुझे यहाँ पर बहुत कुछ सीखने की जरूरत है, मैं भी जाता हूँ और जो बाउंटी मैंने उसके ऊपर लगाई थी उसको कैंसिल कर देता हूँ। तो उसका फादर कहने लग जाता है कि नहीं नहीं, बाउंटी को कैंसिल करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं देखना चाहता हूँ कि अभी जिसे मैं अपना गुलाम बनाने के बारे में सोच रहा हूँ वो है कितना ज्यादा ताकतवर। अगर वो बाउंटी वालों को हरा देता है तो समझ में आएगा ना कि उसकी हमें पावर भी देखने मिल जाएगी कि वो चैंपियन है कितना स्ट्रॉन्ग। तो बाउंटी को ऐसे ही रहने दो। दूसरी तरफ हम चैंपियन और उसके सारे दोस्तों को देखते हैं, वो सभी जंगल के रास्ते से होते हुए सनसेट सिटी की तरफ ही बढ़ रहे थे, क्योंकि सनसेट सिटी से इनको इन्विटेशन आया था रहने के लिए। तो चैंपियन अपने दोस्तों के साथ वहीं जा रहा था और उसके दोस्त यहाँ पर उसे कहने लग जाते हैं कि चैंपियन, सनसेट सिटी के अंदर ऐसा क्या है जो तुम वहां जाना चाहते हो, हमें तो सिटी के बारे में कोई भी जानकारी नहीं है। तो यहाँ चैंपियन कहने लग जाता है कि सनसेट सिटी जो है ना वो रॉयल फैमिली जो है उनके रडार से थोड़ी सी बाहर है, तो जहाँ तक कि मुझे लगता है कि रॉयल फैमिली के बंदे यहाँ पर नहीं आ पाएंगे। अबे जिस तरह से मैंने यहाँ पर रॉयल फैमिली के अंदर उंगली की है, उनको इतना भड़काया है, तो वो किसी भी टाइम पे हमें नुकसान पहुंचाने के लिए यहाँ आ सकते हैं। तो मैंने डिसाइड किया कि कुछ दिन हम यहाँ पर सनसेट सिटी के अंदर रहेंगे, मैं अपनी कल्टीवेशन को इम्प्रूव करने की कोशिश करूंगा ताकि उसके बाद अगर रॉयल फैमिली का कोई आता भी है ना तो मैं उसको जान से मार सकूं। ये एक बिल्कुल परफेक्ट प्लेस हो जाएगी हम सब के लिए कुछ टाइम आराम करने के लिए। लेकिन उसको क्या पता कि यहाँ पर तो पहले से उसकी फील्डिंग सेट करके रखी गई है। एंगर जो थी वो थोड़ा यहाँ पर जेलिस फील करती हुई नजर आ रही थी, क्योंकि सनसेट सिटी में रहने का बंदोबस्त यहाँ उसी पवेलियन मास्टर ने किया था चैंपियन के लिए। तो यंगर को लग रहा था कि पवेलियन मास्टर यहाँ चैंपियन से लाइन मारने की कोशिश करी, वो उसको इम्प्रेस करना चाहती है, इसलिए उसने यहाँ पर चैंपियन को सनसेट सिटी के अंदर रहने का ऑफर दिया। तो इसी वजह से वो जलन से भरी हुई थी। छोटू बीस्ट यहाँ पर चैंपियन से कहना चाहते कि चैंपियन जाओ जरा इस यंगर को संभालो, वरना देखो तो जरा ये जलन के मारे बिल्कुल डूब चुकी है, जब लड़कियां तुमसे जलना शुरू करें तो जल्दी से जाकर उसको संभालना चाहिए। तो यंगर कहने लग जाती कि तुम्हें क्या मैं इस तरह की लड़की लगती हूँ जो यहाँ पर बिला वजह चैंपियन के ऊपर शक करूंगी? मुझे कोई जलन नहीं होती, अगर चैंपियन के पास और भी अगर लड़कियां क्यों ना हो मुझे तब भी उससे जलन नहीं होगी। लेकिन चैंपियन उससे कहना चाहती कि अच्छा ऐसी बात है, मैं तो यहाँ पर तुम्हारी शक्ल से साफ देख पा रहा हूँ कि तुम कितनी ज्यादा जल रही हो। चैंपियन के बाकी दोस्त वगैरह जो थे वो यहाँ पर उससे कहने लग जाते कि देखो पवेलियन मास्टर को तुम्हारी आइडेंटिटी पता है कि तुम असल में चैंपियन हो, तो कहीं इससे कुछ प्रॉब्लम तो नहीं हो जाएगी ना। तो चैंपियन कहने लग जाता कि नहीं नहीं, मुझे पवेलियन मास्टर के ऊपर पूरा भरोसा है, वो एक बिजनेस वूमेन है, मतलब कि बिना फायदे के कोई काम नहीं करती, और मेरी आइडेंटिटी अगर वो छुपा कर रखती है तो इसमें उसका ही फायदा है।
इसलिए वो किसी को नहीं बताने वाली, तो तुम उसकी फिक्र बिल्कुल भी मत करो। इसके बाद वो सारे के सारे लोग सनसेट सिटी की तरफ बढ़ना शुरू कर देते हैं। जैसे ये लोग सनसेट सिटी के अंदर एंट्री मारे थे, वहां पर उन्हें एक बंदा नजर आता है जो कि कई सारे लोगों को पिल वगैरह बांट रहा था कुछ काम करने के बदले। ये देखकर चैंपियन और उसके दोस्त हैरान रह जाते कि आखिर यहाँ पर ये माजरा क्या है, क्या चल रहा है यहाँ पर। तो थोड़ा पूछताछ करने के बाद उनको पता चलता है कि यहाँ पर ये जो बंदा है वो सभी को एक स्पिरिचुअल माइन है उसके अंदर काम करने के लिए भेज रहा है। उसका कहना है कि जो भी माइन के अंदर जाकर काम करेगा ना, उसको 5 खास तरह की पिल वगैरह मिलेगी जो कि असल में होगी लेवल 6 की पिल, और इसकी मदद से बंदा अपनी कल्टीवेशन को काफी हद तक इंप्रूव कर सकता है। यही पिल काम करने वालों की सैलरी के हिसाब से होगी। लेकिन चैंपियन को यहाँ पर कुछ तो घोटाला लगता है। वो यहाँ पर उस बंदे से कहने लग जाता है कि तुझे क्या लगता है कि मैं यहाँ पर तेरी बातों में आ जाऊंगा? तू यहाँ पर उस माइन के अंदर लोगों को नहीं भेज रहा, बल्कि जो भी उस माइन के अंदर जाता होगा ना, वहां जाकर तू उसकी जान ले लेता होगा, क्योंकि माइन के अंदर काम करने वालों को आखिर लेवल 6 की इतनी ज्यादा पावरफुल पिल की जरूरत ही क्या पड़ेगी। तो अपना ये ढकोसला बन कर तू यहाँ पर जो भी लोग माइन के अंदर गए होंगे ना, कोई भी जिंदा वापस बचकर नहीं आया होगा। तो ये सुनकर बाकी के जितने भी लोग थे उनके भी कान खड़े हो जाते जो भी यहाँ पर पिल लिए हुए थे। ये सुनते साथ ही वो बंदा जो यहाँ पर सभी को पिल बांट रहा था वो अपने पूरे साथियों को बुला लेता है, और ये सब यहाँ पर आकर चैंपियन को चारों तरफ से घेर चुके थे। यही वो लोग थे जिनको वो जो सिटी मास्टर है उसके बेटे ने बाउंटी लगाया था ना, तो यही वो लोग थे। इनको ही काम मिला था चैंपियन को मारने का। तो उन लोगों ने यहाँ पर आकर चारों तरफ से चैंपियन को घेर लिया ताकि वो यहाँ पर आकर चैंपियन को जान से मार सके। वो सब यहाँ पर चैंपियन से कहने लग जाते कि तेरे बारे में हमने बहुत कुछ सुनकर रखा है, आज जरा देख भी लेते कि तेरे पास पावर है कितनी, चल दिखा कि असल में तू यहाँ पर कर क्या सकता है। तो ये सुनते साथ ही चैंपियन जो था वो तुरंत यहाँ पर अपनी स्वॉर्ड को बाहर निकालता है, उसकी मदद से वो इतना फास्ट अटैक करता है कि वो जो बात कर रहे थे लोग वो अपना सेंटेंस तक पूरा नहीं कर पाए थे, और जितने भी लोग यहाँ खड़े थे सबकी जान चली गई। ऐसे फ्लैश की स्पीड से यहाँ पर उनकी धज्जियां उड़ा दी थी चैंपियन ने, किसी को यकीन ही नहीं हुआ कि यहाँ पर हुआ क्या। तो चैंपियन के दोस्त से कहने लग जाते कि अरे यार चैंपियन, एक दो को मेरे लिए छोड़ दिया होता, मैं भी यहाँ पर थोड़े अपनी एक्सरसाइज कर लिया होता मार मार कर इनको, तूने तो पलक झपकते हुए पूरी मैदान ही साफ कर दिया। जिस पर चैंपियन कहने लग जाते कि अरे नहीं, कुछ लोगों को छोड़कर रखा है ना, जरा नजरें पीछे घुमा कर तो देखो, कुछ और भी बंदे वहां से आ रहे हैं, उनके ऊपर तुम यहाँ पर अपना हाथ बिल्कुल साफ कर सकते हो। जैसे वो लोग वहां पर आते हैं चैंपियन उसे कहने लग जाते कि तुम्हें क्या लगता है कि मैंने तुम्हें पहचाना नहीं? मैं बहुत टाइम से देख रहा हूँ, जब जंगल के रास्ते से आगे बढ़ रहा था ना, तब से तुम लोग मेरा पीछा कर रहे हो। तो ये सुनकर वो बंदे कहने लग जाते हैं कि अरे वाह, तो बिल्कुल वही इंसान हो जिसको मारने का हमें ऑर्डर मिला है, तो इसलिए हम यहाँ पर तुम्हें जान से मार देंगे। यही कंफर्म करने के लिए तेरा पीछा कर रहे थे, अब तो यहाँ पर ये चीज कंफर्म हो ही गई, तो तू अब मरने के लिए तैयार हो जा। तो ये सुनकर सबसे पहले जो चैंपियन का दोस्त था वो कहने लग जाता है कि चैंपियन पे हमला करने से पहले तुझे मुझसे फाइट करनी होगी। मैं देखता हूँ कि यहाँ पर तू क्या कर सकता है। तुझे तेरी नानी है नहीं याद दिला दिया ना, तो मेरा भी नाम जुबान नहीं। वो तुरंत यहाँ पर अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उन लोगों के साथ फाइट करने के लिए जा चुका था। वो एक से बढ़कर एक अटैक उन लोगों के ऊपर करता तो है, लेकिन फिर भी यहाँ पर वो लोग थोड़े स्ट्रॉन्ग नजर आ रहे थे। वो बंदे यहाँ पर अपने थंडर फिस्ट टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं और उसकी मदद से वो यहाँ पर जुआन के ऊपर अटैक करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जुआन यहाँ पर इस अटैक को रोक चुका था, जिस वजह से उनकी हालत खराब हो जाती है। ये देखकर वो लोग गुस्सा हो चुके थे। वो कहने लग जाते हैं कि तेरी हिम्मत कैसे हुई जो यहाँ पर हमें रोकने के लिए पहुंच गया? हमारा टारगेट है चैंपियन, रास्ते में जो भी आएगा उन सबको मार दिया जाएगा। तो ये सुनकर वो लोग दोबारा से अपनी पावर को एक्टिवेट कर चुके थे ताकि जुआन को जान से मारा जा सके, लेकिन फिर भी यहाँ पर जुआन काफी स्ट्रॉन्ग नजर आ रहा था। तो ये सुनते साथ ही वो दोनों जो थे वो दोनों अपनी पावर को एक साथ आपस में मर्ज करना शुरू कर चुके थे, और जैसे ही अपनी पावर को मर्ज करते हैं एक खास तरह का अटैक वहां पर तैयार होने लग गया था। ये अटैक पूरे आसमान में अलग अलग जगह पर अलग अलग वॉइड को क्रिएट कर रहा था। बिल्कुल ये वॉइड एक पोर्टल की तरह काम करते हैं, अगर एक के अंदर घुस जाया जाए तो पता ही नहीं चलेगा कि दूसरे वाले कौन से पोर्टल से ये लोग बाहर निकलेंगे। इस तरह से वो कंफ्यूज करके जुआन की जान लेना चाह रहे थे कि आखिर इसकी हिम्मत कैसी हुई जो हमारे काम के बीच में आकर ये घुस गया। तो वो तुरंत यहाँ पर अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए एक के अंदर से थंडर अटैक बाहर निकालते हैं। तो यहाँ पर जुआन को समझ ही नहीं आता कि अब कौन से के अंदर से थंडर अटैक निकल कर उसको कहां पर अटैक करने वाला है। ये देखकर जुआन घबरा चुका था, पर तभी बीच में चैंपियन एंट्री मार लेता है और अपना एक प्रोटेक्शन बैरियर क्रिएट करते हुए जितने भी थंडर के अटैक थे वो सब के सब अटैक को यहाँ पर रोक चुका था, जिस वजह से एक भी अटैक न जुआन को लगता न चैंपियन को लगता। चैंपियन यहाँ पर काफी ज्यादा भड़क चुका था। वो तुरंत यहाँ पर अपनी विंड ऑफ थंडर की पावर को एक्टिवेट कर लेता है, और जैसे उसने अपनी पावर को एक्टिवेट करते हुए उस पोर्टल के अंदर अटैक घुसाया गया था कि वो पोर्टल के जरिए अटैक सीधा उन दोनों को ही जाकर लग जाता है और उनकी हालत खराब हो जाती है जो यहाँ पर उल्टा अटैक करने के लिए आए हुए थे, और उनका अंचर पंचर ढीला हो चुका था। चैंपियन कहने लग जाता है कि तुम लोगों ने तो अपना अटैक दिखा लिया, क्या मेरा अटैक नहीं देखोगे? अब मेरे भी कारनामे देखो कि मैं किस तरह से तुम्हारी वाट लगा सकता हूँ। तो ये सुनते साथ ही वो लोग तुरंत अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए अलग अलग पोर्टल को क्रिएट करना शुरू कर देते हैं और उसके अंदर से बाहर निकल कर चैंपियन के ऊपर अटैक करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन चैंपियन बिल्कुल स्ट्रेट वहां पर खड़ा हुआ था। वो एकदम ध्यान लगाकर देख रहा होता कि कौन से पोर्टल से
से पहले बाहर निकल कर आएंगे और तुरंत वो उनके अटैक को डिस्ट्रॉय कर जाता, जिस वजह से चैंपियन को कुछ भी नहीं होता। और जब यहाँ पर खेल कर चैंपियन का मन भर जाता है तो वो सीधा एक पोर्टल के अंदर से बाहर निकलते साथ ही उस बंदे को पकड़कर उठाकर ही पटक देता है, जिस वजह से बंदे की हालत खराब हो चुकी थी और अब यहाँ पर दोबारा फाइट करने की हिम्मत में भी नहीं था। उसका अंचर पंचर पूरी तरह से ढीला हो चुका था। लेकिन जैसे वो बंदा दूर जाकर फेंकाता है और उसकी हालत खराब हुई थी, उसके पास से एक पेंडेंट जो होता है वो बाहर निकल कर आ जाता है। चैंपियन जैसा ही उस पेंडेंट को देखता है वो हैरान रह चुका था। उसको याद आता है कि ये पेंडेंट तो किसी और के पास नहीं बल्कि उसकी पुरानी दोस्त ईवियान के पास था और ये वाला पेंडेंट उसी ने यहाँ पर ईवियान को दिया था एक गिफ्ट के तौर पर। तो अब ये पेंडेंट इनके पास है, इसका मतलब कि ये लोग ईवियान को जानते हैं और इन्होंने कुछ ना कुछ तो यहाँ पर ईवियान के साथ किया हुआ है। वो यहाँ पर उन लोगों से पूछता है कि मुझे साफ साफ बता के असल में ईवियान है कहाँ पर, वरना तुम दोनों को फाड़ कर रख दूंगा मैं यहीं पे। ये सुनकर वो लोग कहने लग जाते कि देखो अगर तुम ईवियान के बारे में जानना चाहते हो तो तुम्हें हमारे साथ चलना होगा, हमारे साथ चलो तुम्हें पता चल जाएगा ईवियान कहाँ मौजूद है। इसके बाद वो यहाँ पर एक पोर्टल को क्रिएट करने लग गए थे ताकि उसके जरिए वो चैंपियन को अपने साथ ले जा सके। चैंपियन तुरंत ही वहाँ पर उनके साथ पोर्टल के अंदर शामिल हो जाता और वो वहाँ से गायब हो चुका था। उसके सारे दोस्त बस यहाँ पर देखते रह जाते कि चैंपियन चैंपियन तुम कहाँ चले गए, तुम ठीक तो हो ना, तुम इसके साथ नहीं जाना चाहिए था, ये मुझे ठीक नहीं लग रहा। लेकिन चैंपियन तो तब तक वहां से जा चुका था, किसी को नहीं पता कि वो आखिर गया कहां। जिसके बाद हम देख पाते हैं कि चैंपियन सीधा का सीधा पोर्टल से जब बाहर निकला है तो वो एक फर्नेस के अंदर ही जाकर गिर जाता है। ये फर्नेस को किसी ओल्ड मैन ने यहाँ पर लगा कर रखा हुआ था और उन दोनों ने यही प्लान बना कर रखा था कि वो चैंपियन को अपनी बातों में बसाएंगे और जैसे चैंपियन उनके पीछे पोर्टल के अंदर आएगा पोर्टल के जरिए वो सीधा घुसा देंगे उसको फर्नेस के अंदर और ये काम में वो कामयाब भी रहे। चैंपियन फंस गया उसी फर्नेस के अंदर। यहाँ पर देखकर वो ओल्ड मैन कहने लग जाता है कि मेरे ये फर्नेस के अंदर से आज तक के कभी कोई बाहर निकल कर आया ही नहीं और अब यहाँ पर ये चैंपियन भी इसके अंदर से बाहर नहीं निकल पाएगा। बहुत अच्छा काम किया तुम लोगों ने, कोई मार्शल एम्परर रैम का बंदा भी इस फर्नेस को तोड़कर बाहर नहीं आ सकता। तो ये सुनते साथ ही वो दोनों जो बंदे थे वो यहाँ पर कहने लग जाते उस ओल्ड मैन से कि देखो हमने तुम्हारा काम पूरा किया, हमने चैंपियन को तुम्हें ला कर दे दिया है, तो अब तुम हमें बता सकते हो कि हमारी बहन कहाँ है, हमें हमारी बहन चाहिए, हमने तुम्हारा काम पूरा किया, अब तुम हमारी बहन को हमें लौटा दो। तो ये सुनकर ओल्ड मैन कहने लग जाता है कि तुम्हारी बहन तुम उसको कभी नहीं देख पाओगे क्योंकि मैंने उसको बेच दिया सनसेट सिटी का जो मास्टर है ना उसके बेटे के हाथों, क्योंकि तुम्हारी बहन के अंदर एक प्योर जिन एनर्जी थी जो कि उसको चाहिए थी, तो मैंने एक भारी कीमत में उसको बेच दिया, इसलिए तुम लोग यहाँ से कल्टी मारो, तुम्हें तुम्हारी बहन नहीं मिलने वाली। ये सुनकर वो दोनों बंदे भड़क जाते कि तेरी हिम्मत कैसे हुई, हमारी बहन को तूने बेच दिया, तेरे कहने पर ही तो हमने यहाँ पर उस चैंपियन से पंगा लिया, बड़ी मुश्किल से उसको यहाँ पर लेकर आए और जब हमने तेरा काम किया तो तू यहाँ पर हमारे सामने मुकर रहा है, जिस तरह से चैंपियन को फंसाया है ना तेरी तो हम यहाँ पर जान ही ले लेंगे, तुम मरेगा। वो दोनों तुरंत अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उस ओल्ड मैन के ऊपर अटैक करने की कोशिश करने लग जाते हैं। लेकिन ओल्ड मैन यहाँ पर बहुत ज्यादा स्ट्रांग था, तो उसने पहले से प्लान बनाकर रखा था कि ऐसा कुछ होगा। तो जैसे ही वो बंदे यहाँ पर उस ओल्ड मैन के ऊपर अटैक करने की कोशिश करते हैं, अचानक में ही उनकी हालत खुद ब खुद खराब होने लग जाती है और उनका अटैक उतना स्ट्रांग से लग ही नहीं पाता। ओल्ड मैन कहने लग जाता है कि तुम लोगों को यहाँ इस काम को करने से पहले ही मैंने तुम्हारे अंदर पॉइजन डाल दिया था, जो कि कुछ टाइम बाद अपने आप असर कर जाता है, क्योंकि मेरा कभी प्लान था ही नहीं कि तुम लोग चैंपियन को पकड़ो और उसके बाद मैं तुम्हें तुम्हारी बहन वापस कर दूं। ये तो बस तुम्हें बहकाने की एक चाल थी जिसमें तुम बहक भी गए और तुम फंस भी गए। अब मैं तुम्हें भी जान से मार डालूंगा क्योंकि तुम्हारी अब मुझे कोई जरूरत नहीं है। ओल्ड मैन तो बहुत ही ज्यादा खुश था, वो कहने लग जाता है कि मुझे तो उस लड़की को बेचकर इतने ज्यादा पैसे मिले हैं ना कि इससे मैं यहाँ पर अपनी एक एल्केमी की एसोसिएशन खोलूंगा, धंधा लगाकर बैठूंगा, एल्केमी का सामान बेचूंगा, पावरफुल एल्केमिस्ट आएंगे मुझसे सामान खरीदेंगे, एक छोटा सा लेकिन कमाल का स्टार्टअप शुरू करने वाला हूँ मैं। ये बुढ़ऊ तो अपना अलग ही सपने देखने में लगा हुआ था, पर उसके सपनों पे पानी फेरते हुए अचानक में वो जो फर्नेस था वो फट जाता है और उसके अंदर से चैंपियन पूरी ताकत के साथ बाहर निकल कर आ चुका था। वो भी बहुत ज्यादा गुस्से में। ओल्ड मैन पगला जाता है कि ये क्या हुआ, तूने मेरा फर्नेस कैसे तोड़ दिया, मार्शल एम्परर का बंदा फर्नेस नहीं तोड़ सकता तो तूने उसको कैसे तोड़ा। चैंपियन बहुत ज्यादा भड़का हुआ था, वो यहाँ पर उससे कहने लग जाते कि देख जिस लड़की की तू बात कर रहा है ना, जिसके अंदर एक प्योर जिन एनर्जी थी और तूने उसको बेच दिया, मैं उस लड़की के अंदर बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड हूँ, मुझे उसको एक बार देखना है। अगर तू यहाँ पर अपनी जान की खैर चाहता है तो चाहता है कि मैं तुझे जिंदा छोड़ दूं, तो मुझे उस लड़की के पास ले चल, क्योंकि उसको हल्का सा डाउट लग रहा था कि हो ना हो वो जो लड़की है हो सकता है कि वो ईवियान हो, जिस ईवियान को इसने यहाँ पर बेच दिया। अगर ऐसा है तो बहुत बड़ी मुसीबत हो जाएगी ईवियान के लिए, इसलिए चैंपियन ये करना चाह रहा था। जिस इनको दिखाते साथ ही ये वाला एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।